दोस्तों आज की वीडियो में आप जो सुनने जा रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। दोस्तों ठाकरे परिवार के साथ शायद आपकी और परिचय कराने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये 5 साल में आपको पता चल चुका है कि ये ठाकरे परिवार का क्या रोल था सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ। और अब देश की सबसे बड़ी मीडिया का ये दावा है कि यही ठाकरे परिवार के साथ अब हाथ मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत लौट रहे हैं। इससे पहले यूट्यूब या ट्विटर में इसको लेकर रायता फैलाया जाए तो चलिए मैं आपको ये घटना क्लियर कर देता हूँ। तो ये इंसिडेंट शुरू हुआ था 2016 में। साल 2016 में सुशांत सिंह राजपूत को एक बहुत बड़ी फिल्म मिलने वाली थी, एक इंटेंस और ग्राउंडेड कहानी के साथ। और उस फिल्म के डायरेक्टर था अनुराग कश्यप और उस फिल्म का नाम था निशांची। सुशांत सिंह राजपूत खुद उस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। सुशांत सिंह राजपूत को कहानी इतना पसंद आया कि स्क्रिप्ट पढ़कर तुरंत सुशांत सिंह राजपूत ने हाँ कह दिया था। पर कुछ हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया। बॉलीवुड की नेपोटिज्म गैंग और कुछ राजनीतिक नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत को धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया था और जिस वजह से इस फिल्म की प्रोड्यूसर्स पीछे हट गए, फाइनेंस गायब हो गया और ये फिल्म डिब्बा में बंद हो गया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ शुरू हुआ वो दौर जिसको लोगों ने नाम दिया बॉलीवुड ब्लैकलिस्ट। सुशांत को फिल्म मिलना बंद हो गया, पीआर एजेंसीज काम नहीं कर रही थी और बॉलीवुड की हर एक बैनर उसे रिजेक्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय पर भी सुशांत सिंह राजपूत झुकने से मना कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा 14 जून 2020 की डेट। पर वेट, असली खबर किधर गया यार? डोंट वरी, यही है असली खबर जो कि मैं आपको अभी बताया और जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। 14 जून 2025 को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु वार्षिकी पर रूमी जाफरी अनाउंस करते हैं कि ये निशांत फिल्म फिर से बन रहा है। पर इस फिल्म की कहानी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और वो बदलाव ये है कि इस कहानी में अब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की प्यार की कहानी दिखाया जाएगा। रूमी जाफरी ने कहा कि सुशांत बहुत ही चंचल और बेचैन स्वभाव का था और उसे सिर्फ रिया ही संभाल सकती थी और वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और उसी प्यार को अब हम पर्दे पर लेके आएंगे। और ये निशांत फिल्म में जो रोल सुशांत करने वाले थे उस रोल को अब अदा करेंगे ठाकरे परिवार का बेटा ऐश्वर्या ठाकरे। वही परिवार जिसके नाम बार बार सुशांत सिंह राजपूत के केस में उठता रहा, वही पॉलिटिकल पावर जिसके खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल था, आज वही लोग सुशांत सिंह राजपूत की कहानी की मालिक भी बन गए। क्या ये एक ट्रिब्यूट है या फिर ये एक इमेज क्लीनिंग का प्रोजेक्ट? सुशांत सिंह राजपूत कोई कैरेक्टर तो नहीं था, वो एक रियल इंसान था जिसको इस सिस्टम ने मार दिया था और आज यही सिस्टम सुशांत सिंह राजपूत के नाम से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सारी दुनिया को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में रहकर रिया चक्रवर्ती ड्रग की धंधा करती थी और जब सुशांत सिंह राजपूत ने उसको रंगे हाथ पकड़ा उस वक्त वो सुशांत सिंह राजपूत को धमका के घर छोड़ के निकल गई। तो उसी औरत की झूठी प्रेम कहानी मसाला डाल के हम लोगों के सामने परसने की कोशिश कर रहे रूमी जाफरी और बहुत ही क्लियरली सोची समझी प्लानिंग के तहत ठाकरे परिवार की बेटे के हाथों में ही सुशांत सिंह राजपूत की वो रोल को दिया जा रहा है। और इसी चीज को अब देश की सबसे बड़ी मीडिया भी इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि ठाकरे परिवार के हाथ पकड़कर हमारे सामने आ रहे सुशांत सिंह राजपूत। एक झूठी प्रेम कहानी की स्टोरी, एक झूठा परिवार से सुशांत सिंह राजपूत की रोल को करने वाले लोग सब कोई मिलके सुशांत सिंह राजपूत के नाम से पैसा और इमेज दोनों ही कमाना चाहते हैं। पर हम नहीं भूलेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने और कैसे मारा था, जिस वजह से ये सेंटीमेंट को लेके मार्केटिंग करके मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है। तो इस विषय में आपका राय क्या है दोस्तों? ऑब्वियसली कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट जरूर करिएगा।